नमस्कार मित्रों, मोरल एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए उत्तर प्रदेश जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लाए हैं जो आपने देखा होगा कि ये प्रश्न प्रीवियस एग्जामों में देखे गए हैं। तो उम्मीद करते हैं साथियों कि आपके आने वाले एग्जामों में भी इनसे प्रश्न देखे जाने की संभावनाएं हैं। तो साथियों, उम्मीद करते हैं वीडियो बहुत ही शानदार होगी और साथियों इस वीडियो में अंत तक बने रहें। यह आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। शुरू करते हैं आज के प्रश्नों को। सिराज हिंद के नाम से कौन सा नगर प्रसिद्ध है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जौनपुर। जौनपुर को सिराज हिंद के नाम से जाना जाता है तथा यह जोना खां के नाम पर फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर बसाया था, जो 1358 ईस्वी में बसाया था। अगला प्रश्न है, हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय हमें उत्तर प्रदेश के किस इमारत में देखने को मिला है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ताजमहल। ताजमहल का निर्माण वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी ने किया था तथा यह ताजमहल को शाहजहां ने मुमताज महल के लिए बनाया था। अगला प्रश्न है, 1858 का महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र कहाँ पढ़ा गया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, इलाहाबाद में। इलाहाबाद में महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ा गया था, जो 1 नवंबर 1858 ईस्वी में पढ़ा गया था और इस समय भारत के वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति में निम्न में से कौन संबंधित नहीं है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उधम सिंह। उधम सिंह 1857 की क्रांति में संबंधित नहीं थे, जबकि कुंवर सिंह इन्होंने बिहार से नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति में, और बेगम हजरत महल इन्होंने लखनऊ से नेतृत्व किया था, और मौलवी अहमदुल्ला ने इन्होंने फैजाबाद से नेतृत्व किया था। उधम सिंह ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जनरल डायर को लंदन में जाकर गोली मारी थी। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य भारत का शक्कर का प्याला कहलाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश को। उत्तर प्रदेश को शक्कर का प्याला कहा जाता है तथा उत्तर प्रदेश में आलू सर्वाधिक और गेहूं भी सर्वाधिक उत्पन्न होते हैं। अगला प्रश्न है, जौनपुर नगर किसकी याद में स्थापित किया गया था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक की याद में, जो कि उसके भाई फिरोज शाह तुगलक ने इसे बसाया था। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के दक्षिण में स्थित पठार भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बुंदेलखंड का पठार। उत्तर प्रदेश के दक्षिण स्थित पठार भूभाग को बुंदेलखंड के पठार के नाम से जाना जाता है। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है तथा यह एसएससी जीडी में अभी हाल ही में देखा गया था। अगला प्रश्न है, प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, गोरखपुर में। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में सर्वाधिक वर्षा होती है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में जनसंख्या में 10 की वृद्धि दर सर्वाधिक कब थी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 1991 से 2001 के दौरान। इस दौरान 10 की वृद्धि दर सर्वाधिक थी। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में उच्चतम साक्षरता दर वाले जनपद कौन सा है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर में सर्वाधिक साक्षरता मामले में 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में पहला स्थान था, जबकि न्यूनतम साक्षरता के दर में
श्रावस्ती अंतिम था। सबसे कम साक्षरता दर श्रावस्ती की थी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आह-कल्प की प्राचीन शैली से निर्मित है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए बुंदेलखंड, जो कि आह कल्प की प्राचीन शैली से निर्मित है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की किस प्राचीनतम भूभाग का हिस्सा है? उत्तर प्रदेश गोंडवाना लैंड का प्राचीनतम भूभाग का हिस्सा है। इसका जवाब ऑप्शन ए गोंडवाना लैंड होगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र में कौन सा सम्मिलित नहीं है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी हिमालय, जबकि तराई का क्षेत्र उत्तर प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र में सम्मिलित है। गंगा यमुना का क्षेत्र भी सम्मिलित है और बुंदेलखंड के पठार भी सम्मिलित है, और हिमालय उत्तर प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में भावर की तंगपट्टी किस क्षेत्र में मिलती है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए कंकरीले क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का लिंग अनुपात कितना है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 912। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 67.68%। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला गौतम बुद्ध नगर है और सबसे कम श्रावस्ती में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए तराई का क्षेत्र। तराई का क्षेत्र उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, प्रदेश में पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ने पर वर्षा की मात्रा सामान्यतः होती है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी कम हो जाती है। उत्तर प्रदेश में पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ने पर वर्षा की मात्रा कम होती जाती है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक नवभूमि या वेटलैंड वाला जिला है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी सोनभद्र। उत्तर प्रदेश में सोनभद्र सर्वाधिक नमभूमि या वेटलैंड वाला जिला है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी पुरुषोत्तम दास टंडन। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में वन नाली का अपरदन से अधिक प्रभावित जिला कौन सा है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी इटावा। इटावा उत्तर प्रदेश का वन नाली का अपरदन में सर्वाधिक प्रभावशाली जिला है। अगला प्रश्न है, प्रदेश में वायु अपरदन में सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी पश्चिमी क्षेत्र। पश्चिमी क्षेत्र उत्तर प्रदेश वायु अपरदन में सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, बांगर और खादर निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी जलोढ़ का। बांगर और खादर जलोढ़ मिट्टी के प्रकार हैं, जबकि खादर को नवीन मिट्टी का प्रकार माना जाता है और बांगर को पुरानी जलोढ़ मिट्टी का प्रकार माना जाता है। अगला प्रश्न है, लाल मिट्टी निम्न में से कहाँ पाई जाती है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए मिर्ज़ापुर और झांसी में। मिर्ज़ा और झांसी में यहाँ पर सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी पाई जाती है, जो कि कम उपजाऊ होती है, और यहाँ पर मोटी खेती सर्वाधिक की जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भूमि के ऊसर होने के कौन से कारण हैं?
इसका सही जवाब होगा जल निकासी का उचित प्रबंध न होना, लवण युक्त जल से सिंचाई, क्षारीय उर्वरकों का लगातार प्रयोग। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी। ऊसर बंजर जमीन को भी कहा जाता है, जिसमें लवण की अधिकता होने के कारण यह ऊसर भूमि पाई जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, गोकुल बैराज परियोजना। साथियों, एक प्रश्न पीछे छूट गया है, इसे कर लेते हैं पहले। उत्तर प्रदेश के किस भाग में मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पश्चिम भाग में। पश्चिम भाग में मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। अगला प्रश्न है, हथनी कुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? हथनी कुंड परियोजना यह यमुना नदी पर स्थित है, जो कि 5 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, जो उत्तर प्रदेश, हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान है, तथा इसकी 1872 में परियोजना शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? माता टीला बांध, जो कि बेतवा नदी पर है। रिहंद बांध, रिहंद नदी पर है। रानी लक्ष्मीबाई बांध, बेतवा नदी पर है। और राजघाट बांध, जो कि यमुना नदी पर नहीं है, वह राजघाट बांध भी बेतवा नदी पर है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, राजघाट बांध। अगला प्रश्न है, फुलर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश में। फुलर झील भारत के उत्तर प्रदेश में स्थित है, जो कि यह पीलीभीत जिले में होकर बहती है। अगला प्रश्न है, खतीमा जल विद्युत केंद्र किस नहर पर स्थित है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, शारदा नहर पर, तथा शारदा की लंबाई 12,368 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, राप्ती नदी पर। राप्ती नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है और यह मध्य हिमालय से निकलकर और यह घाघरा नदी में मिल जाती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नगर गंगा के दाहिने किनारे पर स्थित है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, वाराणसी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में निम्न नदियों में से किसका उद्गम हिमालय से नहीं हुआ है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, गोमती का। गोमती का उद्गम यह मैदानी क्षेत्र से निकलती है, जो कि फुलर झील से इसका उद्गम स्थल है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कल्याणी से। कल्याणी से यमुना की सहायक नदी नहीं है, जबकि चंबल, बेतवा और केन ये यमुना की सहायक नदी हैं, जो कि मध्य प्रदेश से निकलती हैं और यमुना में मिल जाती हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा वृक्ष जो कभी सामाजिक वानिकी लोकप्रिय था, अब एक परिस्थिति आतंकवाद माना जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यूकेलिप्टिस। यूकेलिप्टिस को पर्यावरण का दुश्मन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय वन नीति में
भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग वन रखने का लक्ष्य रखा है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1/3। 1/3 इसका सही आंसर होगा। जो राष्ट्रीय वन नीति भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत रखा गया है, जो कि लक्ष्य रखा गया है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में इसके कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग कितने प्रतिशत भाग वनों एवं वृक्षों से घिरा हुआ है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 7%। यह उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्रों का 14,807 वर्ग किलोमीटर है, यानी कि 14,817 वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, सोनभद्र। सोनभद्र में सर्वाधिक वन वाला जिला है, जबकि न्यूनतम में जिला संत रविदास है। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन का मूल रूप से किससे विरुद्ध था? चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, वनों की कटाई से। चिपको आंदोलन वनों की कटाई से संबंधित था, जो कि इस आंदोलन के दौरान महिलाओं ने बढ़ चढ़ का हिस्सा लिया था और इसके नेता थे सुंदरलाल बहुगुणा, जो इसके प्रमुख नेता थे। अगला प्रश्न है, पगमार्क तकनीक का प्रयोग किसके आकलन में किया जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, विभिन्न वन्य जंतुओं की जनसंख्या के आकलन के लिए। अगला प्रश्न है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जनपद में है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, लखीमपुर खीरी में। यह 1968 में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, प्रदेश में सर्वाधिक किस पक्षी विहार की स्थापना की गई है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, नवाबगंज पक्षी विहार, जो कि है उन्नाव जिले में आता है और यह 1984 में इसकी स्थापना की गई थी और वर्तमान में इसका नाम शहीद चंद्रशेखर के नाम पर है, शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार। अगला प्रश्न है, प्रदेश में सर्वाधिक विस्तृत पक्षी विहार है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, लाखबक्षी पक्षी विहार, जो कि कन्नौज जिले में है। अगला प्रश्न है, प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, हस्तिनापुर। हस्तिनापुर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है, जो कि यह 2073 वर्ग किलोमीटर के एरिया में फैला है। अगला प्रश्न है, राज्य में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, इटावा में। इटावा में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, हरियाणा का, जबकि राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान का हिस्सा है और यह उत्तर प्रदेश के इटावा आगरा जिले के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में शुष्क जलवायु क्षेत्र की संख्या है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 9, और जबकि भारत में इसकी संख्या 15 है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उत्पादक है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, आलू का। उत्तर प्रदेश आलू, गेहूं और गन्ने में सर्वाधिक उत्पादन वाला राज्य है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की कुल कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में स्थित है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन
ए 15%। 15% देश की कुल भूमि योग्य भूमि का उत्तर प्रदेश में स्थित है, जो कि कृषि योग्य है। अगला ये थे साथियों आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। साथियों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद साथियों।